हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस एसएसटी की टेस्ट सीरीज को एक नए सब्जेक्ट भारतीय राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 18वां है और इस सब्जेक्ट का पहला टेस्ट होगा। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान और लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने इस टेस्ट सीरीज में राजस्थान के पोर्शन को पूरा खत्म कर लिया था। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 28। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार है उससे संबंधित अनुच्छेद था अनुच्छेद 21। देखिए दोस्तों, ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता था। तो अब क्या हुआ कि इस संपत्ति के मूल अधिकार से हटा के इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह मूल अधिकार पहले 31 में था, जो अब 300 अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44। देखिए दोस्तों, जो समान नागरिक संहिता है बनाने के संबंध में संविधान में अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जब भी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, ये आप लाइन पढ़ोगे तो इसमें भारत शब्द 2 बार आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का पहली लाइन ये है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए। इसके बाद भारत शब्द कहीं नहीं आएगा, सिर्फ इसी लाइन में दो बार ये भारत शब्द आया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1974, 1975, 1976 या 1978। तो जो 42वां संविधान संशोधन है वह 1976 को पारित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता है कि मूल अधिकार भी इसी के द्वारा जोड़े गए थे और मूल कर्तव्य हैं वो भी इसी के द्वारा जोड़े गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए, ये जो प्रस्तावना में ये शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन है 49वें संविधान संशोधन, 40वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। तो आप सभी को विदित है कि ये जो तीनों वर्ड हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आप जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको ये तीनों ही वर्ड मिलेंगे जो 42वें संविधान संशोधन 1946 को जोड़े गए, 1976, 46 नहीं है, ये 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। ऑप्शन है रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी संविधान से। तो जो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वर्ड ये जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे है नहीं।
तो आप वापिस क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यह अर्थ है समाजवादी न्याय, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता या लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए दोस्तों, ये इसका सही आंसर है पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता क्या होता है कि जो राज्य होता है वह सभी जो जितने भी धर्म होते हैं उन सभी को समान रूप उस सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा राज्य, और स्वयं किसी भी एक पर्सनली धर्म को राज्य के रूप में राज्य के धर्म के रूप में इसको नहीं मानेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंथ निरपेक्षता की ये विशेषता है और इसकी ये परिभाषा भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या अवाड़ी अधिवेशन। तो जो ये समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था वह है अवाड़ी अधिवेशन 1955 को। ये 1955 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अवाड़ी अधिवेशन, ये हुआ था तमिलनाडु में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में हुआ था 1955 को। 1955 को तमिलनाडु में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया है। कौन से अनुच्छेदों के तहत उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 352। तो जो उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रहरी बना दिया है वह है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है जो आप सभी को पता है। जैसे आप नाम देख सकते हैं कि अधिकार पर्चा है, उत्प्रेषण है, और भी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये सभी ऐसे, ये तो 3 है और भी 2 है। ये 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इसका सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन कार्य है कि आप नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है, मूल अधिकारों का हनन नहीं होने देना है। ये उच्चतम न्यायालय के कार्य हैं, तो ये आपका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के समक्ष क्षमता जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयोग किया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका? देखिए, जो कानून के समक्ष क्षमता यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है और ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जो कानून के समक्ष क्षमता होता क्या है? तो इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून जो कानून में होगा वही होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, सभी के साथ समान कानून समान लागू होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य के स्वामित्व की किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के स्वामित्व की किसी भी शिक्षा संस्था में, मतलब जो राज्य जो भी शिक्षा संस्थान चलाता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया गया है? ऑप्शन है गोलकनाथ 1967 है, न कि 97, 1967। गोलकनाथ 1967, मिनर्वा मिल्स 1980, केशवानंद भारतीय संघवाद 1973, शंकरी प्रसाद संघवाद 1951। तो ये जो संसद संविधान के अध्याय 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन नहीं कर सकती, यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया है? तो इसका सही आंसर है गोलकनाथ 1967 वाले केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कब कर दी गई? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 68वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। अब ये 61वें संविधान संशोधन हुआ कब था? तो इसका सन है 1989 को। 1989 को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 42। देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 में ये संविधान संशोधन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले 6 से 14 वर्ष तक के जो बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को जो निर्देश संविधान के द्वारा दिए गए थे वह किस अनुच्छेद में दिए गए थे? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 45। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21A में यह प्रावधान जोड़े गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 21A, अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान जोड़े गए हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो भी स्कोर बनता है, आपने इसका जो इसका कोई अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।